हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। और इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन में मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो, कई बार बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 3 और 4 मार्क्स के लिए। इसमें इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको पता ही है कि हम चैप्टर 2 में अल्फा और बीटा से हम जीरोस को शो करते हैं, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा रखे है ये, और आपको फाइंड करनी है ये वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ऐसे हमने 9 पार्ट हमने इसके लिए हैं। देखो, पेपर में ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 9 पार्ट पूछेगा। वो आपसे 1 पूछ लेगा, 2 पूछ लेगा, मैक्सिमम 3 पूछेगा, और वो सारे आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखेंगे क्या, जब भी आपका कोई ऐसा सवाल आए तो आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना, यानी आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट करना है। वो कैसे है वो देखो। सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको fx दिखा रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। आपको पता है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि हम ये पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू में 0। आपको पता है एस का मतलब होता है सम और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सम ऑफ, यहाँ पे एस मतलब सम, सम मतलब सम भी किसका, सम ऑफ जीरोस, पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरा क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा मेरा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा मेरा होता है सी बाई ए। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मुझे अल्फा बीटा ही निकालना है, तो अल्फा मेरा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस 5, और इसकी वैल्यू 1, यानी कि कितना आ गया 5, और मेरा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी बाई ए, यानी 4/1, इट मीन्स 4। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमारी ये वैल्यू आ जाएंगी, सपोज करो उसके बाद हमारा कोई भी वो पार्ट पूछता है तो इजीली हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट पार्ट हमारा अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा आ चुका है सेकंड पार्ट। तो ध्यान रखना है, जब भी आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 पार्ट तो आपके निकलेंगे ही निकलेंगे, चाहे वो कुछ भी पूछ ले। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए, अब हमें क्वेश्चन से कोई लेना देना है, बस हमें पार्ट देखने हैं कि भी क्या निकालना है, और इन्हीं 2 इन्फॉर्मेशन से बात आगे की निकलेगी। तो थर्ड पार्ट अगर मैं देखें तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछना चाह रहा है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। फिर आपका आता है कितना, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो कभी भी आप देखना हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। आपको होगा सर ये क्या लिख दिया, इसे खोलो, क्या लिखेंगे इसका, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab से अगर मैं इस माइनस अल्फा को काटूंगा तो क्या बचेगा मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा, राइट। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इस वाले नंबर को कहां ले जाऊंगा, इधर ले जाकर माइनस कर दूंगा, तो वो देखो ये बन जाएगा मेरा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आई है 5 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 4, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 25 माइनस 8, 25 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 17, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 17। चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, यहाँ पे रख लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट तो हमारा हो गया, अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या था, 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो बेटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। मैं इसको एक ही लाइन में कर रहा हूं ताकि मैं सारे क्वेश्चन पार्ट को यहीं पे सॉल्व कर सकूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की 5 और अल्फा इंटू बीटा की 4, यानी इसका आंसर मेरा हो गया 5/4। आप बताए इसका कौन सा पार्ट बच्चों, 6 पार्ट। 6 पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं हमसे, 6 पार्ट में बोल रहे हैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा। चलो अब मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि भी क्या चीज़ हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। चलो भाई,
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, और ये 2 अल्फा बीटा। अभी हम सोचना कि यहाँ पे हम कुछ और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हम रख सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 4 और ये 2 इंटू 4 यानी कि 5/4 माइनस में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिखूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसकी करेंगे माइनस का 32 में से 5 गिनेंगे कितने बनेंगे आपके, 32 में से अगर 5 जाएंगे तो 27 माइनस का, तो 27/4, ये आपका आ गया। आप करते हैं नेक्स्ट, यानी कि पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 पार्ट में हमसे पूछना चला है अल्फा प्लस बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके थे पार्ट नंबर किसमें, पार्ट नंबर 4 में निकाल चुके थे, तो उसकी वैल्यू थी आपकी 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 17/4, दैट्स इट, खत्म। ओके राइट। पार्ट नंबर अगर इसमें देखोगे आप तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके थे 17, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। हमेशा ध्यान रखना जब भी ज्यादा पार्ट बोलेगा ना वो, तो एक पार्ट का यूज दूसरे पार्ट में यूज हो जाएगा, यानी आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना। अब आता है आपका 8th पार्ट, इसमें क्या बोल रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो आपका कितना आ जाएगा ये, देखो जरा, ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो तो यहाँ रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, तो कितना हो गया आपका 20, दैट्स इट। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट। चलो भाई 9th पार्ट भी देखते हैं। 9th पार्ट है हमारा 2 अल्फा बाई बीटा प्लस में 2 बीटा बाई अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, 2 ले लिया कॉमन, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। अब आपको पता ही है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 17/4, 2 से ये कट गया 2 पे, तो ये कितना आ गया 17/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक 10th पार्ट में अपनी मर्जी से ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने ऊपर नहीं लिखा था एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, तो 10 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं, अल्फा की पावर 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की पावर 4। अगर मैं इसमें कॉमन लूँ तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा कॉमन लिया तो ये मेरा आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगी जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किसमें, क्लास 9th में। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला जो है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसा लिख दो या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो और अच्छा लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, राइट, याद आया। तो अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा तो है ही है, इस अंदर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा। मल्टीप्लाई नहीं करनी, सीधी वैल्यू रखनी है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, फिर ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 17 हम निकाल चुके हैं, माइनस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4। ये अब आपका कितना हो गया 20। 17 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। अब क्या करना है, 20 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 260। आंसर खत्म। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक ही क्वेश्चन में 10 पार्ट निकालने सीखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और अगर आप चैनल पे नए हैं या आपके दोस्त ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।